कामिनी खन्ना इज द फाउंडर ऑफ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के जरिए वर्षानुवर्ष आपकी सेवा की। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी आपकी इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जर्नी में आपके साथ है। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ एक बार फिर एक बढ़िया सी चर्चा लेकर हाजिर हूं। अब आप कहेंगे कामिनी जी बढ़िया बढ़िया चर्चा होती रहती है, मोटिवेशन होता रहता है, लेकिन आज हम बात करेंगे ब्यूटी की। मेरे चैनल का नाम है ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी और मैंने अपने शरीर पर बहुत सारी तकलीफें झेलने के बाद बहुत सारा काम किया, शरीर पर, बुद्धि पर, और अपने आप को तकलीफों से बाहर निकालने की कोशिश की है। वो तो आप ही जानते हैं कि मैं कितना बाहर आई कि नहीं आई, लेकिन अब मैं आपको कुछ सिखाने जा रही हूँ। मैंने आपसे डिस्कस किया था त्वचा के विषय में, उसका वीडियो दिया था, उसका लिंक मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। मैंने डिस्कस किया था आपके लिए, आपके बालों के लिए कि बाल कैसे अच्छे रहें चमत्कारी रूप से, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आंखों की ज्योति कैसे रहे, क्योंकि आंखें नेमत होती हैं। मेरी माँ कहती थी कि नजरें चली गई तो नज़ारे चले गए, तो भगवान ना करे किसी की नजरों को कोई तकलीफ हो। तो इसलिए आज अब बच गया चेहरे में, पहले तो हम चेहरे की बात कर रहे हैं, तो बच गया चेहरे में हमारी भवें, हमारे कान, हमारे दांत और हमारे होंठ। तो चलिए समापन करते हैं, चारों की बात करते हैं चेहरे पर। और इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन कर दूं कि फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। चलिए बात करते हैं भवों की। अब आपको भवों के विषय में तो कभी ख्याल आता ही नहीं होगा, है आईब्रोज। खासकर हमारी जो सहेलियां हैं, स्त्रियां हैं, बहनें हैं, वो जाके आईब्रो जरूर बनाती है, थ्रेडिंग करवाती हैं। और कभी कभी थ्रेडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि आईब्रो उड़ जाती है और फिर भयानक लगता है। जिसकी आईब्रो नहीं होती वो इंसान बहुत भयानक लगता है। तो आईब्रो होना उतना ही जरूरी है आपके चेहरे में जितना आपकी अन्य अवयव जो हैं। तो अब आप कहेंगे आईब्रो के लिए क्या करेंगे? अरे बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए फटाफट 2-3 उपाय बताती हूँ। कैस्टर ऑयल या प्योर नारियल का ऑर्गेनिक तेल आप थोड़ा सा हल्का सा लेके आंखों अपने भवों पर रात को लगा के सो जाइए। अब याद रहे कि ये ज्यादा नहीं लगाना है कि ये बह के आपकी आंख में चला गया, फिर आंख में बहुत जलन होती है इससे। इसलिए थोड़ा सा लेके अपनी भवों पर लगाना चाहिए निरंतर। पहले देखिए आपको सूट करता है कि नहीं करता, क्योंकि एक चीज सबको सूट करे ऐसी ही बताती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी कोई चीज सूट नहीं करती, तो थोड़ा सा लगा के देखिएगा और वो लगाते रहिए। आपकी भवें जो हैं वो एकदम गहरी हो जाएंगी, डार्क हो जाएंगी। फिर मस्ती से थ्रेडिंग करवाइएगा। और पुरुष वर्ग के लिए भी बता रही हूँ, वैसे पुरुष वर्ग की भवें कम ही जाती हैं, स्त्रियों की भवें ज्यादा चली जाती हैं। अब आप कहेंगे दूसरा उपाय क्या है कामनी जी? तो दूसरा उपाय भी है। जब आप चेहरे पे टैपिंग करते हैं, मैंने सिखाया था आपको ऐसे ऐसे टैपिंग करना, अपनी स्किन को जगाना, युवा रखना, स्किन को टाइट रखने के लिए मसाज करना, ये सब सिखाया है मैंने आपको। अब आप अपनी भवों को ऐसे पकड़िए और ऐसे भवों को थोड़ा सा मसाज, ऐसे चिमटी भरिए, इनमें चिमटी मतलब चुटकी काटिए भवों को, अपनी भवों को थोड़ा सा जागृत कीजिए। इस प्लेस को जागृत करेंगे तो यहाँ रक्ताभिसरण सही से हो जाएगा। और बाल जो कम होने शुरू हो गए हैं, वो बाल यहाँ पर आपके सेल्स जो हैं वो जागृत हो जाएंगे, तो बाल आ जाएंगे वापस से। अब जिनके बाल झड़ गए हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। इससे आंख भी रिलैक्स होती है, आंख के मसल्स भी अच्छे होते हैं, माथे के रिंकल्स भी ठीक होते हैं और भवें भी ठीक होती हैं। बाकी फेशियल एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें सिखाऊंगी। चलिए अब हम बात करते हैं अपने कानों की। अब कान इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा सा पानी चला जाए ना कान में नहाते समय, बेचैन हो जाती है आत्मा के। कान आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, हम कूदियां मारते हैं, हम इधर उधर देखते हैं कि कैसे कान हमारा खुल जाए, और हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। ड्रॉप्स डालते हैं, वैक्स हो जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, पत्थर की तरह वैक्स हो जाती है कान में। तो कभी भी कान में कोई तेल वेल डालने की कोशिश मत करिएगा। एक तो अपना वैक्स हो तो वो डॉक्टर से 3 महीने में, 6 महीने में साफ कराते रहिएगा। कानों की वैसे तो अंदर की सेहत है ये,
और जो बाहर की सेहत है जिससे बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। मतलब ऐसी कई विद्याएं हैं, जैसे कानों के जो ये पोर होते हैं छोटे, इनको ऐसे ऐसे दबाने से चक्कर आते हुए लोगों को चक्कर ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ये पोर दबाते रहिए और ये ऐसे करके ऊपर जो कान के आपके ऊपर के जो पोर्शन है ये भी दबाइए। ये कई लोग इसको छिदवाते हैं, मैंने भी छिदवाया है, और लेकिन जहां तक हो सके ऐसे इसको दबा के इसको जागृत कीजिए। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है। अल्जाइमर्स जिनको भगवान न करे, जिनको थोड़ा बहुत भी आता है, तो वो अल्जाइमर्स से कहते हैं कि मुक्ति होती है। मुझे इसका भगवान न करे इसका अनुभव भी नहीं और ना कभी हो, लेकिन आप ये कान के पोर दबाने से यहाँ भी आपके कान को आराम मिलता है। कान के पीछे देखिए, कान के पीछे भी आप थोड़ा हल्के हल्के हाथ से दबाइए, आपके नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। आपको जोर से नहीं दबाना है, कान के नीचे भी थोड़ा सा हल्का दबाना है। वर्टिगो के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा इलाज है। जो बहरापन आता है, जो कम सुनाई देता है, तो रक्ताभिसरण हो जाता है और आपके कान जो हैं वो जागृत हो जाते हैं। सुनना भी तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। चलिए कान की बात करते हैं दांतों की। और दांत जो है इतनी ज्यादा ऑर्थोडोंटिस्ट है भगवान की दया से अब तो समाज में, कि दांत में छेद हो, दांत में कीड़ा हो, दांत में रूट कनाल कराना हो, दांत गिर जाए तो डेंचर लग जाते हैं, फिक्सिंग हो जाती है, बहुत सारे उपाय। लेकिन इसमें जाने से अच्छा है कि दांतों को बचाया जाए। दांतों को बचाने के लिए कैल्शियम और D3 होना बॉडी में बहुत जरूरी है। और वैसे भी जेनेटिक भी बहुत बातें होती हैं जो दांतों की समस्याओं के लिए जरूरी होती हैं, कि आप जाने कि 2 टाइम आपको ब्रश करना है। भले आप एक सुबह कर लिया, एक दोपहर के बाद कर लीजिए, नो इश्यूज, लेकिन आपको 2 टाइम दांत में ब्रश करना बहुत जरूरी होता है। अगर मुंह से दुर्गंध आए तो बहुत बुरा लगता है। आपका मुंह किसी के पास जाए और वो ऐसे कर ले तो बहुत ही शर्म की बात होती है कि आपके मुंह से दुर्गंध आ रही। लेकिन कभी कभी ये दांत की बीमारियों से दुर्गंध आती है और कभी कभी पेट की बीमारियों से भी दुर्गंध आती है, एसिडिटी से भी आती है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसके लिए पेट पर हम आएंगे, बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम दांतों की बात करने हैं। पहले जमाने में नीम के दातुन हुआ करते थे, अभी आपको नीम के पेस्ट मिल जाते हैं, बट कितना ऑर्गेनिक है ये तो मैं नहीं बता सकती। हाँ, आप नीम का दातुन अगर कोई आपको लाके देता है फूल वाला वगैरह, तो जरूर हफ्ते में 2 हफ्ते में 2 बार नीम का दातुन मलें। जिन लोगों को दांत की कोई गम से खून वून आने की समस्या है तो वो कड़वा तेल, उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के, एंटीबायोटिक होती है हल्दी। मेरा एक चैनल है कमाना खाना, इसमें मैंने बहुत सारी आयुर्वेदिक जानकारियां दी हैं, हल्दी के बारे में, सरसों के तेल के बारे में, तो वो आप जाके वहां भी दे सकते हैं। तो ये आप दांत को थोड़ा सा हल्के हल्के मसाज कर सकते हैं और उसके बाद कुल्ला कर सकते हैं। और ये दांत के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उपाय बताती हूँ, जो कि आप रोज ब्रश करते हैं और रोज ब्रश करने के बाद आप छोड़ देते हैं। कुल्ली वुल्ली किया आपने, छोड़ दिया, एक बार किया, 2 बार दोबारा करिए और अच्छी से ऐसे ऐसे करके दांत की मसाज कीजिए जोर से। अब आप कहेंगे ये क्या है, अब ये बंदर की तरह मुस्कुराना भी तो अच्छा लगता है ना, बहुत जरूरी है दांत की सेहत भी। पता नहीं मेरे कितने टिकते हैं, लेकिन आपको मसाज करना चाहिए दांत के अंदर खूब 5 मिनट तक सुबह ब्रश करने के बाद। दांत के ऊपर के जो मसूड़े होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं आपके दांतों को। और वो अगर लूज हो जाए, वो बीमार हो जाए, आपके मसल्स वीक हो जाए, तो दांत भी लूज हो जाते हैं, अच्छे खासे दांत गिर जाते हैं। इसके साथ साथ दांतों के लिए एक और बड़ी चीज है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से दांत टूट जाते हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों के देखे हैं। और मैं भी जब नर्वस ब्रेकडाउन की पेशेंट हो गई थी, मैं भी बहुत बीमार हो गई थी, तो बैठे बैठे 3-4 दांत ऐसे ही टूट गए थोड़े थोड़े। तो खैर उसका मैंने इलाज कराया, डॉक्टरी इलाज कराया, वो भी जरूरी है। क्लीनिंग करवाने में जाती रही डॉक्टर के पास, और अभी भी जाती हूँ बीच बीच में, 6 महीने में, 4 महीने में। तो लेकिन वो भी एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन स्ट्रेस कम करने के लिए तो अल्टीमेट है मेडिटेशन, और मैं समय समय पर आपको मेडिटेशन सिखाती रहती हूँ। मेडिटेशन का भी वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देती हूँ। अब एक और बात है जो सिंपल सी मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने दांत की बात की, अब ये दांत की अगर हम बात खत्म ना करें यहाँ पर, तो एक बात और है दांत के लिए। दांत आपके शुभ्र रहे इसलिए कई लोग जो हैं वो ब्लीच करवाते हैं दांत को। कई लोग जो हैं
बहुत ज़्यादा उसको घिसवा देते हैं, टुड़वा देते हैं, झूठे लगाते हैं। ये देखिए जवानी में ये सब ठीक है, जैसे ही आपको बुढ़ापा आना शुरू होगा ना, आपके दांत पहले चले जाएंगे। इसके साथ हम बात करेंगे अब अपने होंठों की। होंठ की बात करें तो मुस्कुराहट पहले ही आ जाती है, और होंठ एक ऐसी चीज है जिसको आजकल टेक्नोलॉजी से रिलेट कर दिया गया है, डॉक्टरी टेक्नोलॉजी, और होंठों को मोटा कर देते हैं, होंठों में भर देते हैं, होंठों में पता नहीं क्या क्या भर देते हैं, उनको मोटा कर देते हैं और फिर वो अजीब से लगते हैं, अननेचुरल लगते हैं। सब मत करिए, जो भगवान ने आपको चेहरा दिया है, होंठ दिया है, वो सब अच्छा है, उसको टिका के रखिए। लेकिन होंठों की खूबसूरती के लिए रात को आप होंठ पे थोड़ा सा घी लगा के सो सकते हैं। तो घी लगाएंगे तो आपके होंठों की जो त्वचा है वो फटेगी नहीं। सिगरेट पीने वाले और व्यसन करने वाले लोगों के होंठ काले हो जाते हैं। तो भगवान के लिए आप ये भी समझिए कि सिगरेट पीना कितना हानिकारक होता है। ये सब गाल की त्वचा वचा भी काली हो जाती है सिगरेट से, कान तक सब काला हो जाता है, फेफड़े के अंदर टाटर की तरह इतना काला काला चला जाता है, आपकी बुद्धि के अंदर इतना धुआं चला जाता है, राहु जागृत हो जाता है। तो आपको सिगरेट कम करना, उससे दांत भी पीले हो जाते हैं। और आपकी होंठों की खूबसूरती के लिए आप दिन में 2 टाइम शहद थोड़ा सा लेके लगा सकते हैं। अब शहद लगाने से आपके होंठ नरम नरम रहते हैं, रेड रेड रहते हैं, पिंक पिंक रहते हैं। और ये सब करने के बाद में फेशियल एक्सरसाइज आपको सिखाने वाली हूँ, उसके लिए वेट कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको खूब सारे उपाय आपके कान, आपके दांत, आपके होंठ और आपकी भवें, इसके लिए। तो यहाँ पर चेहरा खत्म नहीं होता है, बाल की भी बात कर ली है हमने, उसका भी लिंक दे दूंगी आपको। फिर और चर्चा करेंगे फेशियल एक्सरसाइजेस की, जिससे आपका चेहरा टाइट रहे, सुंदर रहे और आप खूबसूरत हमेशा हमेशा दिखती रहे। यही ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर कामिनी खन्ना की मंशा है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।